Hi dear student, welcome my YouTube channel. इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित, सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस, लेक्चर नंबर 25, टॉपिक सुपरपोजिशन थ्योरम। आर अंकित शर्मा सर। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 3, जो यूनिट नंबर 3 है, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हमने थ्योरम्स के बारे में बताया है। ठीक है, नेटवर्क की डीसी थ्योरम। ठीक है, थ्योरम्स के बारे में बताया है। ठीक है, प्रमेय के बारे में बताया है। बहुत सारी प्रमेय आपके सिलेबस में, पॉलीटेक्निक और बीटेक के सिलेबस में जो हैं वो 5 थ्योरम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं डिस्कस करता हूँ नेटवर्क थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, नेटवर्क थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो थ्योरम है वो सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम। दूसरी थ्योरम है थेवेनिन थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी थ्योरम है? थेवेनिन थ्योरम। थर्ड स्टूडेंट आपकी क्या है? नॉर्टन थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड थ्योरम है नॉर्टन थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, फिर है मिलमैन थ्योरम। तो ये आपके सिलेबस में, जी के सिलेबस में ये 3 थ्योरम, ये 2 थ्योरम है केवल। नॉर्टन जीई, जनरल इंजीनियरिंग फॉर मैकेनिकल, मैकेनिकल के लिए ये 2 थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। इलेक्ट्रिकल पॉलीटेक्निक के लिए कौन कौन सी थ्योरम है? ये 4 थ्योरम है। ठीक है, और वीटेक के लिए एक मिलमैन भी लग गई है, मिलमैन भी है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो सुपरपोजिशन इम्पोर्टेंट है, थेवेनिन थ्योरम इम्पोर्टेंट है, नॉर्टन थ्योरम इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम पावर थ्योरम इम्पोर्टेंट है। ये 4 थ्योरम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलीटेक्निक में जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बीटेक के सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और कंपटीशन में तो है ही, सारा ही इम्पोर्टेंट है। जो 3 थ्योरम मैंने ये लिखाई हैं 5 थ्योरम्स, ये 5 थ्योरम्स भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने कुछ नया डिस्कस किया है। क्या मैं आज, कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी सर इंग्लिश में पढ़ाते हो आप, तो आज मैंने लेक्चर में थोड़ा हिंदी भी बोला है, हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम को हम बोलते हैं अध्यारोपण की प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम को बोलते हैं स्टूडेंट हम अध्यारोपण की प्रमेय। अध्यारोपण की प्रमेय क्या होती है, क्या बताती है? सभी रेखीय तंत्रों पर लागू होता है। अध्यारोपण की जो प्रमेय है सभी रेखीय तंत्रों पर लागू होता है, अरेखीय तंत्रों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या बताया। विद्युत परिपथों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, विद्युत परिपथ हैं जो, उनके लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बताया है, किसी रेखीय परिपथ, किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में कुल धारा का मान, किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में कुल धारा का मान प्रत्येक स्रोत द्वारा, प्रत्येक स्रोत या प्रत्येक सोर्स, ठीक है इंग्लिश में बोलेंगे एवरी सोर्स, प्रत्येक स्रोत द्वारा अकेले कार्य करते हुए उस शाखा में प्रभावित धारा, धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी अध्यारोपण की प्रमेय क्या है। अध्यारोपण की प्रमेय ये है, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस लगे होंगे। तो हमें क्या है, किसी ब्रांच में जब करंट बतानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सोर्स के द्वारा हम उस ब्रांच में करंट निकालेंगे, दूसरे सोर्स के कारण उस ब्रांच में करंट निकालेंगे। तो जो टोटल करंट उस ब्रांच में जो फ्लो होगी, उस शाखा में जो टोटल करंट होगी वो दोनों के सम के बराबर होगी। यही अध्यारोपण की प्रमेय हमें बताती है, यही तो डिस्कस किया है इसमें अध्यारोपण की प्रमेय में। ठीक है स्टूडेंट,
तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी अध्यारोपण की प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, अध्यारोपण की सुपरपोजिशन थ्योरम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, सुपरपोजिशन थ्योरम में जितने भी वोल्टेज सोर्सेस होते हैं, कौन से वोल्टेज सोर्सेस, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके, शॉर्ट हो जाएंगे। मतलब वोल्टेज हम जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट में पढ़ाया था, इसीलिए मैंने नेटवर्क थ्योरम से पहले शॉर्ट सर्किट का लेक्चर मैंने डिस्कस किया था कि शॉर्ट सर्किट क्या हो, ओपन सर्किट क्या होता है। तो अब सुपरपोजिशन में सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सभी अन्य वोल्टता स्रोतों का शॉर्ट करना पड़ता है। मतलब बी इक्वल टू जीरो, सभी वोल्टेज स्रोत को हमें क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा, मतलब वोल्टेज जीरो। वोल्टेज स्रोत तो क्या कहेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे हम, शॉर्ट सर्किट। सभी धारा स्रोतों का खोल देना पड़ता है, जितने आपके करंट सोर्सेज मिलेंगे, जितने करंट सोर्सेज मिलेंगे उन्हें ओपन कर देंगे, सही है। और वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, शॉर्ट कर देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अध्यारोपण की प्रमेय क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, इंग्लिश में डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट इन एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्सेस, एक या एक से अधिक सोर्सेस, द रेस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट इज द सम ऑफ द रेस्पॉन्स ऑब्टेन each sources consider separately and all other sources are replaced by their internal resistance। तो इंग्लिश वाले भी जितना मैंने अभी हिंदी में बताया था वही तो है कि हम क्या करेंगे, एक या एक से अधिक हमें वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज दिए होंगे, तो एक सोर्स के कारण हम उस ब्रांच में करंट निकालेंगे, फिर दूसरे सोर्स के कारण उसी ब्रांच में करंट निकालेंगे। तो उस ब्रांच में जो टोटल करंट होगी वो क्या होगी, दोनों वोल्टेज सोर्सों के कारण जो करंट फ्लो हो रही है उनके दोनों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, अध्यारोपण की प्रमेय क्या होती है, कैसे क्या करते हैं, इसके दो स्टेप होते हैं जो मैंने बता दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थोड़ा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण की प्रमेय का ये प्रोसीजर है, सही है। सबसे पहले क्या दिया है, सर्किट्स कंटेनिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अध्यारोपण की प्रमेय में क्या होता है, केवल इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सही है, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेस हों तो उन्हें हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कंसीडर ओनली वन सोर्स टू बी एक्टिव एट ए टाइम, इसमें क्या कह रहे हैं, एक टाइम पर किसी एक टाइम पर एक सोर्सेज एक्टिव रहेगा, कोई भी वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, दो सोर्स कितने भी सोर्सेज लगे हुए हैं तो उस सर्किट में एक सोर्स किसी एक टाइम पर एक्टिव रहेगा, बाकी सब सोर्स आपके या ओपन हो जाएंगे या शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, रिमूव ऑल अदर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूव ऑल अदर आइडियल वोल्टेज सोर्स बाई शॉर्ट सर्किट, अभी तो बताया था जितने आपके आदर्श वोल्टेज सोर्सेज हैं वो सब क्या रहेंगे, शॉर्ट सर्किट। मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज ज़ीरो रहेगा, आदर वोल्टेज देखो, शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज ज़ीरो, रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट को ऐसे करके रिप्लेस करेंगे, प्रीवियस क्लास में बताया था। अदर आइडियल करंट सोर्सेस बाई ओपन सर्किट, जितने भी करंट सोर्सेस हैं उनको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रोसीजर था हमारे लिए अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे, पहले क्या है, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस कंटेनिंग, देखेंगे हम सर्किट में कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, उसके बाद क्या करेंगे, किसी एक टाइम पर एक सोर्स एक्टिव रहेगा किसी टाइम पर, सही है। और क्या करेंगे, और क्या है फिर, आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और आइडियल करंट सोर्स को हम क्या करेंगे,
ओपन सर्किट। तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, थ्योरम्स भी समझ में आ गई होगी, अध्यारोपण की फिल्में क्या होती है। अब आई होप हिंदी वाले स्टूडेंट एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को लेक्चर में मेरे में आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्रोसीजर है स्टूडेंट, ये प्रोसीजर है। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये सुपरपोजिशन थ्योरम हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें देखो वोल्टेज सोर्सेज कितने दिए हैं, एक वोल्टेज सोर्सेज ये है स्टूडेंट, एक वोल्टेज सोर्सेज ये है, तो दो वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। दो सोर्सेज हैं, वन और मोर देन सोर्सेज बताए थे डेफिनेशन में, एक या एक से अधिक सोर्सेज लगे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें अगर सपोज करो कि I3 की वैल्यू पूछ रहे हैं, इस ब्रांच में आपको I3 की वैल्यू पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करनी है और I3 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे सर्किट, ये तो ये हो गया, ये तो आपको क्वेश्चन दिया ही है, सर्किट वी ड्रा करेंगे। तो मैंने बताया था कि केवल एक ही सोर्स एक टाइम पर एक्टिव रहेगा, ये प्रोसीजर में मैंने बताया था, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E1 वोल्टेज सोर्स हमने एक्टिव कर लिया, सही है। अब देखो जब हम E1 के कारण, E1 एक्टिव है तो E2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो E2 ऑफ हो जाएगा तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा E2, सही है। सपोज करो E2 शॉर्ट सर्किट हो गया, सही है स्टूडेंट, E2 शॉर्ट सर्किट हो गया। मैंने अभी प्रोसीजर में बताया था आप लोगों को कि एक टाइम पर एक ही सोर्स एक्टिव रहेगा, अदरवाइज कितने भी, अगर यहाँ E2 है तो E2 क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर आपका और वोल्टेज सोर्स लगे होते तो वो भी शॉर्ट हो जाती। लेकिन अगर सपोज करो स्टूडेंट करंट सोर्स होता तो हम क्या करते, ओपन कर देते, करंट सोर्स को ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका ग्राफ देखो यहाँ शॉर्ट आ गया, यहाँ शॉर्ट आ गया क्योंकि हम E1 के कारण हम निकाल रहे हैं, E1 के कारण हम करंट फ्लो कर, करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, I3 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसमें सपोज कर लो क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट एज इट इज़ बन जाएगा, केवल वोल्टेज सोर्स में डिफरेंस आता है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा I1 डैश, इसमें कितनी करंट फ्लो हो जाएगी I3 डैश, इसमें करंट कितनी फ्लो हो जाएगी I2 डैश। तो आई होप आप लोगों को इस सर्किट से, इस वाले सर्किट से ये वाला सर्किट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ये स्टूडेंट क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक सर्किट तो ये हो गया, तो इसमें I3 की वैल्यू करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन से निकाल लोगे स्टूडेंट, करंट डिवीजन या नोडल एनालिसिस अप्लाई कर लो, सही है। तो ये तो आपके बेसिक हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट करा था उसी का अप्लाई करना है, उसी को अप्लाई करना है, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, मतलब I3 की वैल्यू। तो I3 की वैल्यू सपोज कर लो कुछ भी आई I3 की वैल्यू, सही है। I3 डैश की वैल्यू, I3 डैश की वैल्यू इस ब्रांच में जो करंट, इसी ब्रांच में तो गई थी मैंने, I3 की वैल्यू निकालनी है। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी होगी, सही है। अब ये, अब देखो इस वोल्टेज सोर्स को, ठीक है स्टूडेंट, अब इस वोल्टेज सोर्स को हमें एक्टिव करना है, इस वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो देखो, अब देखो स्टूडेंट, देखो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका दिया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लगा लेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर में जो इंग्लिश वाली थ्योरम मैंने पढ़ाई थी, इंग्लिश वाली थ्योरम मैंने बताया था, उसमें बोला था कि वोल्टेज सोर्स को हम उसके इंटरनल, किसी भी वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 दे दिया है तो R1 से रिप्लेस कर दिया। वोल्टेज E1 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो E1 देख लो यहाँ 0, शॉर्ट सर्किट हो गया, नहीं हो गया, E1 है ही नहीं। अब इसमें देखो करंट कितनी फ्लो हो रही थी I1, तो इसमें हम करंट क्या ले लेंगे I1 डबल डैश, ठीक है, I1 डबल डैश, क्योंकि I1 इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब करंट की डायरेक्शन, स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें तो डायरेक्शन इधर है। अब ये बताओ बैटरी इधर से लगी हुई है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो करंट ऐसे करके फ्लो होगी नहीं होगी, हमेशा करंट प्लस से माइनस की तरफ जाती है नहीं जाती है, तो करंट ऐसे करके फ्लो ले ली, उस डायरेक्शन से कुछ नहीं है स्टूडेंट, सही है। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसमें करंट कितनी हो जाएगी I3 डबल डैश और इसमें कितना हो जाएगा I2 डबल डैश। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सुपर पोजिशन थ्योरम मैंने इसमें कैसे अप्लाई की, ठीक है स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट इसमें देखो सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने कैसे अप्लाई की स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, सबसे पहले अब ये बताओ, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, I3 की वैल्यू निकालनी थी स्टूडेंट। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सुपरपोजिशन दोनों सोर्सेज के कारण करंट आ गई, पहले सोर्स के कारण कितनी आ गई I3 डैश की वैल्यू। अब क्या हो जाएगी, I3 डैश की वैल्यू आ गई, दूसरे सोर्स के कारण क्या आ गई, I3 डैश की वैल्यू। अब ये बताओ नेट करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और इन दोनों ब्रांचों में करंट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, I3 डबल डैश हो जाएगा ये, I3 डबल डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो I3 की वैल्यू क्या हो गई, एल्जेब्रिक सम ऑफ I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। I3 डैश क्या है, E1 सोर्सेज के कारण, और I3 डबल डैश क्या है, E2 सोर्सेज के कारण। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये प्रोसीजर में बता दिया था, जैसा प्रोसीजर में बताया वैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे किसी सर्किट में। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एक प्रोसीजर यहाँ एक मेथड और बताता हूँ। स्टूडेंट ये देखो, अगर I1 की वैल्यू पूछते आपसे, I1 की वैल्यू पूछते तो I1 की वैल्यू कैसे निकालते, I1 डबल डैश होगी किसके कारण, E1 के कारण। अब E2 के कारण क्या हो गई, I1 डबल डैश, I1 डबल डैश। अब ये बताओ इस सर्किट में ये ब्रांच है आपकी, इसमें करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसमें करंट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो जो I1 की वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बताओ, एक करंट इधर जा रही है, एक करंट इधर जा रही है, सही है, ये I1 जा रही है, I1 डैश, ये I1 डैश नहीं, I1 है, सही है। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ करंट कितनी है, यहाँ करंट I1 डैश ऐसे जा रही है, I2 डैश ऐसे आ रही है, और ये क्या है I1, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 डैश, सपोज करो I1 डैश का मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरे का मैग्नीट्यूड। I1 डैश का मैग्नीट्यूड मैंने ज़्यादा मान लिया, तो माइनस ऑफ I1 डबल डैश। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये इस ब्रांच में करंट ऐसे जा रही है, इस ब्रांच में करंट ऐसे आ रही है। ठीक है, तो दोनों ब्रांचों में अपोजिट है, तो अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, I1 डैश माइनस के I1 डबल डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रत्येक ब्रांच में हम करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर सपोज करो स्टूडेंट हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब I2 डैश की वैल्यू देखो, I2 डैश की वैल्यू इधर जा रही है और I2 डैश की वैल्यू इधर आ रही है, तो I2 की वैल्यू हम सपोज करो I2 डैश ग्रेटर देन है I2 डबल डैश से, तो हम क्या करेंगे, I2 डैश माइनस के I2 डबल डैश। तो आई होप आपको क्लियर आ गई होगी कि टोटल करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आ गया होगा, अध्यारोपण प्रमेय अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कैसे हम किसी सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज़ डियर स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग नाउ।